सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में 2500 प्लस फ्री वर्डप्रेस लैंडिंग पेज आपको हम फ्री में देने वाले हैं। विथ हम प्रैक्टिकल करके भी बताने वाले हैं आपको वर्डप्रेस में कि आप कैसे इस लैंडिंग पेज को कैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपको फ्री में लैंडिंग पेज टेम्पलेट डाउनलोड और फ्री कैसे मिल सकता है, आप कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ये भी हम आपको पूरा A to Z लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को एंड तक आप देखना, तभी आपको समझ आएगा कि आपको ये टेम्पलेट किट या वर्डप्रेस थीम आपको फ्री में कैसे मिल सकता है। क्योंकि जो नए नए डेवलपर रहते हैं, वर्डप्रेस डेवलपर, उनको ना ज़्यादातर वो क्या फ्री में काम करते हैं, फ्री थीम पर काम करते हैं, तो उनमें क्या डेमो कंटेंट मिलता नहीं है। तो हम आपको है ना फ्री में है ना कैसे आप वेबसाइट को बना सकते हैं फ्री में, ना कि पेड में। आपको फ्री में ही सारी 2500 प्लस वर्डप्रेस थीम आपको मतलब लैंडिंग पेज आपको देने वाले हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले करना है कि मैं चले आता हूँ वर्डप्रेस पे, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो वर्डप्रेस पे आ गए। अभी मैंने हेलो थीम को इंस्टॉल किया है ना। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ थीम में जाके। यहाँ पर देखो अभी मैंने हेलो थीम यूज किया है। इसकी अभी जो वो लाइव वेबसाइट को विजिट करके दिखा देता हूँ कि कैसी हमारी ये वेबसाइट दिख रही है अभी। ठीक है, देखो अभी हमारी जो वेबसाइट ऐसी दिख रही है। ठीक है, अब हम आपको लैंडिंग पेज आपको बना के दिखाएंगे, है ना। सारे लैंडिंग पेज जैसे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारे जो पेजेस होते हैं आपको हम पूरा बताने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको चले जाना है प्लगइन में। यहाँ पर कर देना ऐड न्यू प्लगइन, इस पर कर देना क्लिक, है ना। ऐड न्यू प्लगइन। अब आपको यहाँ पर करना है इन्वेटो एलिमेंट कर देना है इंस्टॉल, है ना। तो आपको देखो ऊपर ये दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखो इन्वेटो डाला, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर आ रहा है इन्वेटो एलिमेंट्स फोटोस एंड एलिमेंटर टेम्पलेट, है ना। तो आपको ये वाला जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है ना। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब मुझे इंस्टॉल होने के बाद मुझे इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर एक और प्लगइन लगेगा एलिमेंटर, तो मैं यहाँ पर एलिमेंटर को भी कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं एलिमेंटर को भी कर लेता हूँ इंस्टॉल, है ना। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंटर को भी कर लिया है, हो रहा है यहाँ पर इंस्टॉल। मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर देखो दो हमें प्लगइन जो है इंस्टॉल करने थे, एक हो गया इन्वेटो एलिमेंट और होगा एलिमेंटर, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों कर दिए। अब मुझे करना है कि अब मैं चले आता हूँ पेजेस में, है ना। पेजेस पे मुझे करना है ऐड न्यू पेजेस। यहाँ पर देखो मैं पेजेस में आ गया। अब यहाँ पर मुझे करना है ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक। तो यहाँ पर मुझे टाइटल का एक नेम देना है, तो यहाँ पर मैं होम पेज लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लिखने के बाद यहाँ पर करना है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा एक पेजेस आगे क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पर करना है, ये आ रहा है एक लोगो इन्वेटो एलिमेंट का, तो यहाँ पर इस लोगो पे मुझे कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे मैंने लोगो पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर किट आ गई। ये सारी देखो मैंने इंस्टॉल किया था ये सारी किट को, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रीमियम किट भी आ रही है ना। और यहाँ पर प्रीमियम किट, ये सारी प्रीमियम किट आ रही है ना। यहाँ पर देखो फ्री किट भी आ रही है ना। तो फ्री में इतनी सारी किट है। यहाँ पर फ्री ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पर फ्री किट पे चले आता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई सी भी एक इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं एक अच्छी सी देख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये आ रही है BBQ रेस्टोरेंट, है ना। तो ये वाली जो इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल किट, है ना। इंस्टॉल किट पे मैंने क्लिक करने के बाद अब मुझे करना है व्यू किट पे क्लिक। ठीक है, अब ये देखो हमारा ये BBQ रेस्टोरेंट वाली जो टेम्पलेट किट थी यहाँ पर आ गई। देखो यहाँ इसमें हमें देखो क्या क्या मिल रहा है। एक होम पेज मिल रहा है, एक ये, और एक दूसरा होम पेज मिल रहा है, और यहाँ पर तीसरा होम पेज मिल रहा है। कितने सारे होम पेज मिल रहा है हमें यहाँ पर, है ना। मेन्यू भी आ गए, यहाँ पर मेन्यू 2 आ गए, लोकेशन आ गए, अबाउट अस आ गया, अबाउट अस 2 आ गया, 2 अबाउट आ गया हमें। देखो यहाँ पर पॉपअप वाला भी एक आ गया है, कॉन्टेक्ट वाले पेजेस आ गए, है ना, और इवेंट वाले पेजेस भी आ गए। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर देखो ऊपर कुछ ये आ रहा है अटेंशन करके, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं ना। देयर आर 2 रिक्वायरमेंट डेट नीड इंस्टॉल फॉर दिस टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली, है ना। तो ये कुछ चीज़ें मांग रहा है इंस्टॉल करने के लिए। जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारी जो ये प्रॉपर वर्क करेगी ये टेम्पलेट किट, है ना। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे कर देता हूँ क्लिक। ओके, हमें ये मुझे करना है इंस्टॉल अबाउट सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट, इस पर कर देता हूँ क्लिक। देखिए यहाँ पर देखो मेरी ये कस्टम CSS हो गई है, और ये एलिमेंटर प्रो अभी हुआ नहीं है इंस्टॉल, यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे परचेस करना होगा। तो अभी मैं करता क्या हूँ, इसको मैं एलिमेंटर प्रो को है ना यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो मैं न्यू टैब, है ना। तो मैं एक नए टैब में जाके यहाँ पर एक एलिमेंटर प्रो को अब इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। ऐड न्यू कर देना है, प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन। अब मुझे करना है अपलोड प्लगइन, तो यहाँ पर अपलोड फाइल कर देना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एलिमेंट, है ना। ये आ गया एलिमेंट प्रो, इसको सेलेक्ट करके ओपन, देन इंस्टॉल नाउ।
ठीक है, अब मुझे करना है एक्टिवेट प्लगइन। अब ये देखो हमारा देखो एलिमेंटर प्रो आ गया और एलिमेंटर भी आ गया है ना। तो अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, तो इसको कट करता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर देखो वो नोटिफिकेशन जो आता है रिक्वायरमेंट वाली अटेंशन वाली, वो अब देखो हट चुकी है क्योंकि मैंने प्लगइन को अपलोड कर दिया है ना। अब यहाँ पर देखो होम पेज आ रहा है, तो किसी एक होम पेज को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ है ना। तो मैं प्रो वाले को ही करता हूँ, होम पेज टू प्रो वाले को। तो मैं करता हूँ क्या, इस पे इंसर्ट टेम्पलेट आ रहा है, तो इस पर मुझे क्लिक कर देना। इंसर्ट टेम्पलेट पे मुझे कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर देखो इंपोर्टिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर देखो ये टेम्पलेट किट जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है ना। तो इसको मैं थोड़ा अभी सेटिंग में जाके कैनवास टेम्पलेट में कर देता हूँ ना। तो ये आ रहा है सेटिंग में नीचे आइकन, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट से एलिमेंटर कैनवास ना। जैसे मैंने एलिमेंटर कैनवास पे किया तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट हो गई है पेजेस से है ना। अब मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमारा ये टेम्पलेट किट इंस्टॉल हो गई, तो कितनी अच्छी दिख रही है अब ना प्रॉपर है ना। तो जैसे मैंने अभी होम पेज को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, वैसे ही आप और भी अदर पेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो अभी ये होम पेज है, मुझे इसको है ना ये वाला जो पेज है होम पेज, इसको मैं प्राइमरी में ऐड करना है। तो मुझे उसके लिए करना है क्या होगा, उसके लिए मैं चले जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग पे अंदर आ रहा है एक रीडिंग करके, इस पर चले जाता हूँ। फिर इसके यहाँ पर आ रहा है स्टैटिक पेज, तो इस पर मुझे क्लिक करके यहाँ पर होम पेज आ रहा है। यहाँ पर होम पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर होम पर कर दिया। अब मुझे इसको करना है सेव एंड चेंजेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको अपना जो मेन पेज है उसको मैं विजिट करता हूँ है ना। तो देखो हमारा जो मेन पेज में विजिट हो गई है ना। तो देखो दिखने लगी कितनी अच्छी। ओके, अभी मैंने देखो यहाँ पर होम पेज को इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर मैं अब दूसरे पेज को इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी फिर चले जाता हूँ एग्जिट, क्योंकि अब मैंने होम पेज तो बना लिया, मुझे और भी पेजेस है उनको क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो होम पेज बन गया है। अब मुझे यहाँ पर दूसरा पेज बनाना है। कौन सा बनाऊँ यहाँ पर मैं, चलो मैं यहाँ पर एक अबाउट पेज ही बना। ठीक है, यहाँ पर मैं अबाउट पेज लिख देता हूँ, अबाउट पेज बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर फिर आ रहा है एडिट विद एलिमेंट है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस लोगो पे कर देना है क्लिक, इन्वेटो एलिमेंट वाले लोगो पे। अब मुझे ये आ रहा है VVQ रेस्टोरेंट, इस वाले टेम्पलेट किट को व्यू करना है ना। अब मैंने क्या अबाउट लिया था, तो अबाउट की यहाँ पर देखो 2 टेम्पलेट अवेलेबल है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। तो अभी मैं सेकंड वाला है, इसको मैं इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसी को मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो अबाउट पेज हम यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेआउट की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। सेटिंग में जाके यहाँ पर मुझे करना है पेज लेआउट जो है एलिमेंटर कैनवास में कर देना है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर अच्छी हो जाएगी अब है ना। तो ये देखो यहाँ पर जो हमारा अबाउट पेज भी इंपोर्ट हो गया है। हम इसको कर देता हूँ पब्लिश, और एक बार मैं लाइव देख लेता हूँ प्रीव्यू। ये देखो यहाँ पर आ गया अबाउट पेज है ना। तो ऐसे ही आप है ना कोई सी भी टेम्पलेट किट को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को जो है प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। और इस टेम्पलेट किट को यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग आप जॉब में भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेम्पलेट किट है ना। तो ये एलिमेंटर खुद आपको फ्री में देता है ना। तो ऐसे ही आप, जैसे मैंने होम पेज अबाउट पेज बनाया, तो ऐसे ही आप मल्टीपल पेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस कितने भी हो आप इंपोर्ट कर सकते हो कोई से भी टेम्पलेट किट के। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो, ये लैंडिंग पेज आपको ये इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट एंड प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में और आसानी से इजीली आपको मिल सके।